फ्रेंड, ये लुसेंट और स्पीडी का 17वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम यश कहा जाता था। तांबे को लोहित यश कहा जाता था। भारत को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पैनी कहते थे। लेन देन में वस्तु की विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनोट, सूदखोर कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। कुब्र का कुर्म, कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, परुष्णी करावी, शतुद्री सतलज, विपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दृशधत्ती का घग्गर, गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वात। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। गंगा में ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तरवैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तरवैदिक काल में ही हुआ। उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता। विश्व के नियामक व शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। धाव आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता। पुष्ण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें पहला तत्व है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाप से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तम्भ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जैन संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। दर्शन विचारधाराएं। रूढ़िवादी विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्ताव वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष
का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदाय सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र के प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचार धारा के अनुसार वाह प्रभाव यह कारक नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। दर्शन विचारधाराएं रूढ़िवादी और नास्तिक। सांख्य बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, वैशेषिकी अज्ञान, मीमांसा आजीविक, वेदांत। दर्शन और प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण। योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार, विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर करना, ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क समस्त साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या का सत्यता जांच कर सकता है। इसका यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसीलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। वेदांत विचारधारा। इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा। यह वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते और भगवान का अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। यह 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। लोकायत दर्शन या चवार्क विचारधारा। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में
केवल 4 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। यह विचारधारा के अनुसार इस विश्व के पर कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना संभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक इसकी स्थापना मखली पुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई। यह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। यह कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता का नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थांतरीय कहा जाता है। महाजन पदों का उदय बुद्ध के जन्म के 6ठी पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंग, राजधानी और क्षेत्र। अंग की राजधानी चंपा और कहाँ था? तब भागलपुर मुंगेर में स्थित। मगध की राजधानी गिरिब्रिज पटना। काशी की राजधानी वाराणसी का आसपास क्षेत्र। बस की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद का आसपास क्षेत्र। बज्जी की राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती की राजधानी उज्जैन मालवा मध्य प्रदेश। मल की राजधानी कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल की राजधानी अहिछन बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सुरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश। असमक की राजधानी पोटली या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गंधार की राजधानी तक्षशिला क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं का विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गायत्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी।
चटक की बहन थी। चेटक। महावीर की पत्नी का नाम प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यशोदा एवं पुत्री का यशोदा पत्नी का नाम और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के गर्भधान के समय उनकी माता त्रिष्ठा ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिष से बात की। ज्योतिष ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। 12 वर्षों कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बोध हुआ। इसी समय से महावीर और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर के शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक्षी ऋषभदेव प्रथम, उनका प्रतीक्षी सांड था। अजितनाथ द्वितीय, प्रतीक्षी हाथी। संभव तृतीय घोड़ा। संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक। शांति 16वां हिरण। अरनाथ 18वां मीन। नामी 21वें नीलकमल। अरिस्टिनेमी 22वें शंख। पार्श्व 23वें सर्प। महावीर 24वें सिंह। 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिस्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 29 मंजिल का है। इसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट बर्मा के बने थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में हुई।
जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 15, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय एमएस सुब्बालक्ष्मी 1966 में है। भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीआईएल की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेशी निर्मित प्रथम उपग्रह इनसैट 2 को जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुआ। साधारण जल के विद्युत उपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज H.C. यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खरगवासला पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुखा बांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1991 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1993 में सूरत गुजरात में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में है। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। तीसरी योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1965 में और भयंकर सूखा था। वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गौडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। पांचवी योजना 1974 से 78 का मॉडल D.P. धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। अमृत योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुनार मिडल व प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। IRDP NREP
ट्राइसेम, DWACRA, RLGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई। 7वीं योजना का अवधि 1985 से 90 था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुई थी। 8वीं योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ 8वीं योजना में हुई। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 17 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन। विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। दूषित जल जनित रोग नहीं है। फ्लोराइसिस। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लैपेज का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH का हॉल 2। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? एसिटिलीन। सिलिशियस वस्तुओं को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है अल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। जूल सेकेंड इकाई है कोणीय संवेग की। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। गाय का दूध का पीलापन का कारण कैरोटीन है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से। हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका किस अंग में DNA रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। बेशमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? इस्पात में। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का। वायुयान के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। मानव शरीर के भीतरी खून किसके अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? फाइब्रिनोजेन। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन। निर्जलीकरण में किस चीज़ की कमी उत्पन्न होता है? सोडियम क्लोराइड। CNG से अभिप्राय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुयान की गति मापने का उपकरण का नाम टेकोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। बालू डिब्बा बनाने का कारण होता है पवन का कार्य। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता कहलाता है? O। आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। मोबाइल फोन का आविष्कारक है डॉक्टर मार्टिन कपूर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एक है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियां में। ग्रैसिका एक नली है जो कि आहार नली भी कहलाती है। वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल पर पाया गया 9.3।
कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करता है तारक केंद्र। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बर्नार्ड रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुरी प्रतीत होती है? अपवर्तन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए, इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।